हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड होता है क्या है और उसके कितने टाइप के होते हैं। देखो, केमिकल बॉन्ड दो एटम्स, दो एलिमेंट्स के बीच एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, इसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मुख्य जो हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहाँ होता है, किसके बीच बनता है, इसको देखते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के भी ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है, इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड ये करते क्यों हैं, ये इसलिए किया जाता है कि एक जो परमाणु होता है उसका अष्टक जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। उसी को प्राप्त करने के लिए ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ताकि वो अष्टक को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार जैसे सोडियम है 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इसे हम बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और जैसे NaCl बनता है तो Cl में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट जो इसका वैलेंस शेल है 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो इस कारण Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। Cl क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इस पर माइनस जनरेट होगा और इस प्रकार बनेगा Na+ और Cl, यानी प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा। इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी प्रकार दूसरा बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन की साझे द्वारा बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो न्यून जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में संपर्क में आते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जितने इलेक्ट्रॉन अष्टक के लिए चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देते हैं, एक साझेदारी बना लेते हैं और साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के बन सकते हैं। सिंगल बॉन्ड बन सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो डबल बॉन्ड बन सकता है और 3 का कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं, सिंगल भी बन सकता है, 2 एलिमेंट्स के बीच डबल भी बन सकता है और ट्रिपल भी बन सकता है। और जैसे मैथेन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 4, तो ये चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये क्या बनाता है, CH4। इसमें सारे क्या होते हैं, एकल बंध। इसी प्रकार जैसे एथीन हो गया, तो एथीन में क्या होता है, एथ का मतलब 2 कार्बन होता है, तो पहले तो ये दोनों कार्बन क्या करते हैं, साझा करते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया इन्होंने, लेकिन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाता है, फिर भी अष्टक कंप्लीट नहीं होता। फिर ये दो हाइड्रोजन से भी साझा करके CH4 एथीन बना लेता है। इसी प्रकार एथाइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और बाकी का जो साझा होगा वो हाइड्रोजन के साथ होके एथाइन बनता है। अब हम बात करते हैं एक और प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, इसमें भी साझे के द्वारा बनता है, लेकिन जो साझा करने वाले जो होते हैं, दोनों एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो डोनर क्या करता है, वो दाता का काम करता है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक्सेप्टर उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और दोनों पे, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का समान अधिकार होता है, डोनर का भी उतना ही अधिकार है जितना एक्सेप्टर का भी उतना ही अधिकार होगा इस पे। इस प्रकार ये भी किसके द्वारा बना, साझे के द्वारा। इसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे हम एक तीर से दिखाया जाता है, यानी अगर तीर से नहीं दिखाते हैं तो डोनर पे आपको प्लस थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखना होगा और एक्सेप्टर पे नेगेटिव। या हम तीर से दिखाते हैं कि डोनर से तीर चलेगा एक्सेप्टर की ओर, यानी डोनर ने इलेक्ट्रॉन को दिया है एक्सेप्टर को। तो ये भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। इसी प्रकार जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो एल्किल आइसोसाइनाइड की संरचना देखें, तो एल्किल आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन क्या हो गया, डोनर हो गया, और कार्बन क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो इस प्रकार इसे दिखाया गया तीर के द्वारा। ठीक है, और इसी प्रकार डोनर और एक्सेप्टर, इस पर क्या फॉर्मल चार्ज होता है। इसी प्रकार हम फॉर्मल चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परमाणु क्रमांक
माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी लोन पेयर्स की संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या प्लस जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या से हम इसको फॉर्मल चार्ज को भी इनके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद कि बॉन्ड बना कैसे है, कि दो एलिमेंट्स के बीच, दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी। तो हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले इसके लिए बॉन्ड थ्योरी से पहले हमें देखना होगा कि बॉन्ड कैसे बनता है, किन एटम के बीच बनता है। उसके लिए हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की देखें तो वेव मैकेनिकल मॉडल ये कहता था, यानी वेव मैकेनिकल मॉडल के अनुसार श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है इन्होंने ये सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है। और इस इक्वेशन के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित समय पर स्थिति में कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इसका वेग कितना है, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी पोजीशन को हम जरूर बता सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में परमाणु अपने बंधों के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन कौन से ऑर्बिटल को यूज़ करेगा? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को यूज़ करता है। इनकी स्ट्रक्चर को, आपको आकृति कैसी होती है ये जानना जरूरी है। तो एस ऑर्बिटल, किसी भी परमाणु के अंदर एस ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? स्फेरिकल होती है, यानी आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। एस कक्षकों की आकृति गोलाकार होगी, परंतु इनका साइज जो होता है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे 1s कक्षक हो गया, 2s कक्षक हो गया। तो 1s कक्षक साइज में इससे छोटा होगा लेकिन आकृति क्या होगी? वही सेम गोलाकार। 2s की भी क्या होगी? गोलाकार, साइज इससे बड़ा होगा। तो दोनों के बीच क्या होता है? एक नोडल सरफेस होती है। तो वह स्थान जहाँ पाए जाने की इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो? जीरो हो, उसे हम बोलते हैं नोडल सरफेस। इन कक्षकों की नोडल सरफेस क्या होगी? गोलाकार ही होगी। इसी प्रकार बात करें तो पी ऑर्बिटल तीनों एक्सिस पे पाए जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। इनकी जो आकृति होती है वो डंबल शेप्ड होती है। क्या होती है? डंबल शेप। एक्स एक्सिस पर जो पी ऑर्बिटल होता है उसे हम पी एक्स, वाई पर उसे पी वाई, जेड पर उसे पी जेड। और इन कक्षों की आकृति एस से पूर्णतः क्या होती है? डिफरेंट होती है, डंबल शेप होते हैं। डंबल मतलब डमरू शेप होते हैं। दो लॉब्स होती हैं डमरू के समान। ठीक है, बीच में एक सेंटर होता है जिसे हम नोडल पॉइंट कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है।